नमस्कार। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दर्शकों। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बसंत पंचमी इस बार 14 फरवरी को मनाई जा रही है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वो सब आज बताएंगे, पूजन विधि बताएंगे। लेकिन उसके पहले माता सरस्वती की स्तुति करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाढ्यापहा। भगवती सरस्वती का ये सुंदर श्लोक उनकी स्तुति में है। तो बसंत पंचमी ये हिंदू त्योहार है, इसको श्री पंचमी भी कहते हैं। विद्या की देवी, संगीत की देवी, ज्ञान की देवी की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के जिह्वा से वाणी, ज्ञान, संगीत की देवी, बुद्धि की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। ये पूजा भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में तथा अन्य राष्ट्रों में भी किया जाता है। पीले वस्त्र इस दिन धारण करना चाहिए। पुराणों में, शास्त्रों में, अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है। खेतों में सरसों का फूल सोने की तरह चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आमों के पेड़ों पर मांजरी अर्थात बौर आ जाती है। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। भर भर के भंवरे भंवरने लगते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचम तिथि, जो 5वीं तिथि है, पंचमी के रूप में, बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है बसंत पंचमी। पेड़ों में नई कोपलें, पत्तियां आ जाती हैं, पुष्प खिलते हैं, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी इस बार 13 फरवरी 2024 दोपहर के बाद 2:41 पर प्रारंभ होगा और 14 फरवरी 2024 बुधवार दोपहर 12:09 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। क्या महत्व बसंत पंचमी का? बसंत पंचमी ज्ञान की देवी माता सरस्वती का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन नया कार्य आरंभ करना चाहिए। माता सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि क्या है? माता सरस्वती की प्रतिमा, पीले वस्त्र, अष्टगंध चंदन, पुष्प, घी, दीपक, नैवेद्य, हल्दी, कुमकुम, फल, जल, सुपारी, लौंग, इलायची, तांबूल, दक्षिणा, पेन या पेंसिल, किताबें, ये सब लेना चाहिए। विधि क्या है कि प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहने, पूजन स्थल पर साफ करके माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें, माता को पीले वस्त्र अर्पण करें, पीले पुष्प अर्पण करें और अष्टगंध चंदन का टीका लगाएं, नैवेद्य अर्पण करें, हल्दी, कुमकुम, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण करें और घी का दीपक जलाएं। माता का ध्यान करें, आरती करें। तो माता सरस्वती के मंत्रों को पढ़ें, श्लोक पढ़ें,
स्तुति करें, विद्या ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करें, दक्षिणा अर्पित करें, प्रसाद वितरण करें। तो ये करना चाहिए। मंत्र कौन से हैं कि सरस्वती नमो नित्यम, भद्रकाल्यै नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। स्तुति कैसे करें कि वीणा धरे विपुल मंगल दानशीले, भक्तार्तिनाशिनि विरंचि हरीश वंदे, कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे, महारहे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम। अर्थात हे वीणा धारण करने वाली, अपार मंगल देने वाली, भक्तों के दुख को दूर करने वाली, ब्रह्मा विष्णु शिव के से वंदित होने वाली, कीर्ति तथा मनोरथ देने वाली, विद्या देने वाली माता सरस्वती, आपको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मीर मेधा धरा पुष्टिर गौरी, तुष्टि प्रभा धृति, एताभि पाहि तनुभिर एरष्टाभिर्मा सरस्वती। हे माँ सरस्वती, लक्ष्मी, धरा, गौरी, तुष्टि, धृति, मेधा, पुष्टि, प्रज्ञा, इन 8 मूर्तियों से मेरी रक्षा करो। इस तरह से भगवती की उपासना करना चाहिए। अच्छा, इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह भी हुआ था। इस दिन सबको अपने घर में खीर पूड़ी बनाना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और खाना चाहिए। तो बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। अपने नए कोई कर्म करना है तो उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत सुंदर दिवस होता है और कई तरह के इस दिन योग बने हुए हैं। प्रातःकाल आपको 5:30 बजे के पहले स्नान आदि कर लेना चाहिए। और जो भक्त हैं, जो साधक गण हैं, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। इस दिन से रामायण का या भागवत का पारायण भी करना चाहिए। तो इस तरह से करने पर आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और मंगलों की देने वाली माता सरस्वती की कृपा होगी। तो ये सब करें, बड़ा कल्याण होगा। आप हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को देखें, सुनें और कमेंट्स भी लिखें। जय सिया राम।